ओके एवरीवन, सो वी स्टार्टिंग अवर टॉपिक एसिड एंड बेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक एसिड एंड बेस। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों लोग एसिड एंड बेस की। आइए जानते हैं बच्चों लोग कि एसिड क्या हुआ करते हैं। इस तो एसिड क्या हुआ करते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं कि ये केमिकल्स हैं। एसिड और बेस क्या हुआ करते हैं, केमिकल्स हैं, बट उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एसिड आर द कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन। यस बच्चे ये तो जानते हैं कि दुनिया का कोई भी एसिड होता है HCl, वो हाइड्रोजन आयन तो देता है और Cl माइनस भी देता है, मगर बच्चों कब देता है, क्या हवा में देता है? नो नेवर, हवा में नहीं देता बेटा। जब ये तभी देगा जब आप इसको पानी में घोलोगे। मतलब जब आप इसको पानी में घोलोगे तो HCl अकेला नहीं रहेगा, HCl एक्वस रहेगा, क्योंकि पानी में घुला हुआ HCl एक्वस होता है। और जब आप इसको पानी में घोलोगे तो आपको H प्लस ये जो देगा ये एक्वस में ही देगा, और Cl माइनस भी देगा, वो एक्वस में ही देगा। जी हाँ, तो ये आयंस जो होते हैं ना बेटा, ये मछली के जैसे होते हैं, फिश के जैसे, ये एक्वस स्टेट में ही फॉर्म होते हैं। अब आप कहो कि HCl हवा में फॉर्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। सो एसिड आर द कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन इन वाटर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सारे के सारे एसिड हैं, क्योंकि अगर आप इनको पानी के जार में डालते हैं, अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, HCl को डाल दो या H2SO4 को डाल दो या HNO3 को डाल दो, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, तो ये तुरंत अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ओके, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको बोलते हैं एसिड। सो एसिड रिलीज H प्लस आयन इन लिक्विड और इन वाटर, है ना, इन वाटर, मेनली इन वाटर। तो H प्लस आयन वाटर में प्रेजेंट होके क्या कहलाएगा बच्चों, H प्लस एक्वस कहलाएगा। अकेला H प्लस मत लिख देना, H प्लस लिखना तो एक्वस भी लिखना। यस, सो सी हियर गाइज, this is HCl in aqueous, and after getting dissolved it breaks into the form of H plus and Cl minus ion. So H plus remains in aqueous and Cl minus also remain in aqueous. Yes, clear? Yes sir. ओके, देखिए हाइड्रोजन आयन दिखने को भले आप जैसे कह दो कि हाइड्रोजन आयन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, क्योंकि जैसे ये एक्वस के भीतर जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया H प्लस एक्वस। H प्लस एक्वस का मतलब क्या है, H प्लस एक्वस का ज़्यादा बड़ा मीनिंग ये है बच्चों कि जैसे ये H प्लस जाएगा और H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ ही अपनी जोड़ी बना लेगा। अब H2O के साथ रिएक्ट कर गया तो हाइड्रोजन कहेगा आजा भाई मिल जा मेरे साथ, तो पहले 2 हाइड्रोजन थे तो कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन और प्लस चार्ज बनेगा। तो H प्लस एक्वस को मिला करके बेटा हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। बोलो अनामिका, समझ में आया? Yes sir. हाँ, तो देखो यस, तो देखो बच्चों यहाँ पे H प्लस था, H प्लस एक्वस पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, H3O प्लस, ये बना लिया। दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया? तो मतलब एक्चुअली जो आयन प्रेजेंट होते हैं बच्चा पार्टी, वो इसी फॉर्म में होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं, मगर हम लोग जो हैं वो एक्वस का H2O छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग जो उसको देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं, हम लोग उसको जल्दबाजी में देखते हैं कि HCl टूटा, है ना, हम लोग उसको जल्दबाजी की फॉर्म में देखते हैं कि HCl ब्रेक हो गया, कि HCl ब्रेक हुआ और क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस, ये बन गया। समझ गए ना? तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए सही है, जल्दबाजी के लिए सही है, बट एक्चुअली होता ये है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. ओके,
तो देखिए हाँ, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला अगला एसिड लेते हैं बेटा। देखो ये HNO3 है, तो HNO3 एक्वस फेज में है, तो क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? बोलो, H प्लस अकेला बनेगा कि H प्लस एक्वस बनेगा? सर H प्लस एक्वस। बिल्कुल सही, H प्लस एक्वस बनेगा। और क्या बनेगा? NO3 माइनस। तो नोट कर लो, इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है। अब अगला आ जाइए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, इसको एक्वस फॉर्म में आपने डिसॉल्व किया, तो हाइड्रोजन भी एक्वस में निकलेगा, सल्फेट भी एक्वस में निकलेगा, तो 2H प्लस एक्वस एंड SO4 माइनस 2 एक्वस। तो सल्फेट आयन की वैलेंसी यहाँ से आपको याद हो सकती है कितनी? -2, और हाइड्रोजन की +1। मगर 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं तो सेटिस्फाई हो गया। बोलिए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज अपनी भाषा में कोई डाउट पूछिए इन सबको नो देख सर। करके, नो ठीक है सर। ना? यस, नो सर। बिल्कुल स्क्रीन पे हाथ रखिएगा और 3 उंगली नीचे की तरफ सरका करके स्क्रीनशॉट जितनी मर्जी हो खींचते जाइएगा, सटासट एकदम। बाद में आपको फाइल मिल जाएगी मगर अभी खींचते जाइए। डन। तो H2SO4 जो है एक्वस SO4 -2 में टूट गया। तो ये तो थी भैया एसिड की डेफिनेशन। मोटी बात क्या हुई कि एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में घुल करके H प्लस एक्वस आयन रिलीज करते हैं, उनको एसिड बोलते हैं। अब आ जाओ भाई बेस में। बेस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल, ऐसे कंपाउंड, ऐसे सबस्टेंस जो पानी में घुल करके क्या रिलीज करेंगे? OH माइनस रिलीज करेंगे। उनको हम बोलते हैं कौन से? उनको हम बोलते हैं बेस, ठीक ना? ऐसे जो होते हैं इनको हम बोला करते हैं बेस, जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो याद रखिएगा OH माइनस क्योंकि पानी में मिलेगा, तो पानी में मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? एक्वस, है ना? पानी में मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? एक्वस ही कहेंगे। तो OH माइनस आयन आपको एक्वस ही मिलेगा। अच्छा, एक इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, सब लोग मुझे बताओ। यस आंचल, ये बताओ कि मछली जो मिलती है आपको पानी के भीतर से, तो मछली जो मिलती है वो कैसी मिलती है? मछली सूखी मिलती है कि गीली मिलती है? बोलो बोलो बोलो। गीली। तो इस तरीके से H प्लस आयन जो मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? गीला मिलेगा, मतलब एक्वस के साथ ही मिलेगा। OH माइनस आयन कहाँ मिलेगा? गीला मिलेगा, मतलब एक्वस के साथ ही मिलेगा। क्योंकि बच्चों एसिड और बेस का जो टेस्ट होता है ना, एसिड और बेस की पहचान तभी होती है जब उसको आप पानी में घोलो, तभी तो पता चलता है कि वो एसिड है कि बेस है। इसलिए ऐसे लिक्विड जो OH माइनस आयन ब्रेक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो बेसेस आर द कंपाउंड विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन। जी हाँ, OH माइनस आयन का नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल दे लो बेटा कुछ एग्जाम्पल। एक पहला है NaOH। NaOH ब्रेक हो गया बच्चा, तो सब लोग जानते हैं सोडियम की वैलेंसी होगी प्लस, तो OH की क्या होगी? -1। तो Na प्लस OH -1, एक्वस लगा लेना बेटा। यहाँ एक्वस है तो यहाँ भी एक्वस आएगा, यहाँ भी एक्वस आएगा। KOH देखो बेटा, तो KOH कैसे टूटेगा? K प्लस और OH माइनस, एक्वस एक्वस। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, तो कैल्शियम का +2 और हाइड्रोक्साइल का -1, बट 2 आयन आगे लगा लेना क्योंकि हाइड्रोक्सिल के 2 आयन लिखने, हाइड्रोक्साइड के। क्लियर हुआ? यस सर। ओके यस सर। ओके गुड। चलिए, तो ये बन गया अपने पास, एसिड बन गया और बेस मिल गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट क्या होते हैं, क्योंकि हमें 3 चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी, एक पढ़ना है एसिड, एक पढ़ना है बेस, एक पढ़ना है सॉल्ट। तो भाई सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट आर द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम द एसिड बाय अ मेटल। ठीक है ना? सॉल्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्ट आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। कभी भी एसिड और बेस आपस में भिड़ते हैं तो बच्चों क्या बनाते हैं? लिख लो, सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज ये है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनाने का एक तरीका है कि आप एसिड और बेस को भिड़ा दो। सॉल्ट बनाने का दूसरा तरीका क्या है? सॉल्ट बनाने का दूसरा तरीका है कि आप मेटल के साथ एसिड की लड़ाई करा दो। मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस गैस, कोई गैस निकलेगी, यूजुअली हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट बनाने का तरीका ये होता है।
ओके, दो तरीके हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर तरीके की बात की गई है, सॉल्ट और ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम एसिड बाय ए मेटल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे सॉल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड हम लोग खुद खाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं टेबल सॉल्ट। कॉपर सल्फेट बच्चों ये भी एक सॉल्ट है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, देखो इस वाली डेफिनेशन को देखो बच्चों, सॉल्ट कैसे बनेगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्ट कैसे बनता है। बच्चों अगर आपके पास कोई मेटल है, मान लो जो सपोज Mg मैग्नीशियम, और आपने किसी मेटल के साथ लड़ाई करवा दी, किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, यस HCl की आपने लड़ाई करवा दी। तो HCl के दो मॉलिक्यूल ले लो बच्चों, आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए, देखिए क्या होगा बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, यदि नहीं पता है तो लिख लो, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती। तो होगा क्या बच्चों, ये मैग्नीशियम इसके Cl को हड़प लेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन गया MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, तो बेटा ये कहलाएगा सॉल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ये कह रही है कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो सॉल्ट तब बनता है जब आप किसी मेटल को, अगर आप किसी मेटल को एसिड के साथ भिड़ाते हैं तो आपका सॉल्ट बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, सॉल्ट आर द कंपाउंड, सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कहाँ हो रहा है रिप्लेसमेंट, ये देखो ना, हाइड्रोजन को भगा तो गया था, किससे भगाया था, एसिड से भगाया था। किसने भगाया था, मेटल ने भगाया था। तो वही लिखा हुआ है कि सॉल्ट आर द कंपाउंड, सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट होता है, भगाया जाता है। किससे भगाया जाता है, एसिड से भगाया जाता है। किसके द्वारा भगाया जाता है, बाय अ मेटल, बाय अ मेटल। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट ये देख लो, अगर आप HCl का यूज़ करते हो बेटा तो HCl से बनने वाला सॉल्ट है NaCl। अगर आप H2SO4 का यूज़ करते हो तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो H2SO4 बनेगा। अगर आप HNO3 यूज़ करते हो तो HNO3 से बनने वाला सॉल्ट कौन सा होगा, KNO3। मतलब कि सॉल्ट बनाने में एसिड का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एसिड से ही भगाया जाएगा हाइड्रोजन तो बनेगा सॉल्ट। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। क्लियर? Yes, sir. क्लियर हो गया सभी बच्चों को सॉल्ट कैसे बनता है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इसमें कुछ पूछना है अनामिका, कहीं पर कुछ पूछना है बेटे? बताओ, इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, कुछ पूछना है? चलो आउट टू रीच है शायद आप, ठीक है आगे पढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अब टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए बच्चों, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। ओके, टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड का मतलब हमने क्या समझा बच्चों? एसिड का मतलब हमने अपनी सरल भाषा में ये समझा कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में आने पर क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। अब दो बातें होती हैं बच्चों इससे रिलेटेड, कि या तो कुछ एसिड होंगे जो H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेंगे, भर भर के रिलीज करेंगे, लो जितना लूटना है लूट लो, और कुछ एसिड होंगे जो H+ आयन कम रिलीज करेंगे, जो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे H+ आयन को। तो ऐसे एसिड जो H+ आयन को बहुत कम रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हम वीक एसिड। क्या बोलेंगे उनको हम, वीक एसिड। और ऐसे एसिड जो H+ आयन भर भर के रिलीज करेंगे, है ना, बिल्कुल लो लूट लो जितना लूटना है, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे उसको हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आप खाने में, अभी तो नहीं, गर्मियों के समय में आप विनेगर का इस्तेमाल कई बार करते हैं। किसी भी होटल में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह से ही प्याज को काट लेते हैं, खूब सारी प्याज काट के रख लेते हैं। आप घर में थोड़ी सी प्याज काट करके 3 घंटे के लिए रख दो, प्याज इतनी जोर की बदबू मारेगी कि आप खा नहीं पाओगे। मगर यदि उसी प्याज को आप
बाउल में डाल करके विनेगर डाल दो और विनेगर में डाल करके आप उसी प्याज को रख दो, तो सुबह से लेके शाम तक प्याज रखी रहेगी और बदबू नहीं छोड़ेगी। यस। तो होटल वाले क्या करते हैं, वो लोग इकट्ठा प्याज काट लेते हैं और उसको विनेगर के सॉल्यूशन में डुबा करके रख देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों आपसे विनेगर की। विनेगर का इस्तेमाल और क्या है भाई, विनेगर इज अ गुड प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, सुरक्षित रखने वाला, जो सुरक्षा दे आपके खाद्य पदार्थों को, खाने की चीज़ों को जो सुरक्षा देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। आपने खाए होंगे टमाटो सॉस, मैगी सॉस, किसान सॉस। तो जो बच्चों टमाटो सॉस की बोतल आती है ना, उसमें 2-2 साल तक टमाटो सॉस बिल्कुल सही रहता है, खराब नहीं होता। सॉरी। तो बच्चों 2-2 साल तक इसमें टमाटो सॉस बिल्कुल बढ़िया भरा रहता है। उसका कारण क्या है बच्चों, इसमें जो लोग टमाटो सॉस घर में बनाते होंगे वो लोग जानते होंगे कि इसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है। इसको बनाने के लिए इसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है जिससे कि ये सुरक्षित रहता है। तो एसिटिक एसिड इज अ गुड प्रिजर्वेटिव। तो मैं बात कर रहा था एसिटिक एसिड के बारे में। बच्चों एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। नोट करो। ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अब बच्चों बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन आयन कौन सा रिलीज होता है। तो बच्चों इसमें 2 आयन बनते हैं। एक आयन बनता है ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट इसका, CH3COO- और ये रिलीजेबल हाइड्रोजन आयन है H+। जी हाँ। तो बच्चों आप याद रखो, जब भी आप एसिटिक एसिड को पानी में घोलते हो तो ये जो आयन है H+, ये बहुत कम रिलीज होता है, वेरी लेस रिलीज्ड। तो हाइड्रोजन आयन के कम रिलीज होने के कारण ये जो है एसिड, ये एक वीक एसिड का काम करता है। ये एक वीक एसिड है, ठीक है ना, ये एक वीक एसिड है क्योंकि ये अच्छे से रिलीज हाइड्रोजन आयन इसका नहीं होता है, ये एक वीक एसिड है। मगर आप H2SO4 ले लीजिए, तो H2SO4 जब ब्रेक होता है बच्चों, तो एक्वस फॉर्म में ये क्या देता है, 2 हाइड्रोजन के आयन देता है और साथ में एक सल्फेट आयन देता है। सल्फेट तो खैर हमारे कोई काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। और बच्चों ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयन प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा आयन प्रोड्यूस किया करता है। इस वजह से ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग। तो समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। यस सर। चलिए पढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चों। Okay, so let's talk about strong acids. Okay, so strong acids ionize fully in water to produce large number of hydrogen plus ions. For example, hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमाइक एसिड। तो बच्चों याद रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन दे करके कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। तो हाइड्रोक्लोराइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr।
तो इस तरीके से, जैसे ये देखो आयनाइज हो रखा है, इस तरीके से आयनाइज होते हैं। मैं थोड़ा और डेप्थ में आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपको इसकी समझ बनाना और ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सोल्यूशन लिया और आपके पास HCl के 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं आपके पास। तो अगर आप 10 मॉलिक्यूल HCl को पानी में घोलते हो बच्चों, तो याद रखना 10 के 10 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और 10 की 10 क्लोरीन अलग हो जाएंगी। मतलब 10 के 10 हाइड्रोजन 10 मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। बट अगर यही काम आप CH3COOH के साथ कर दो, तो याद रखिएगा अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 10 के 10 डिसोसिएट नहीं होंगे। पता चला 5 हो गए और 5 नहीं हुए, तो 5 ने तो अपने H+ आयन दे दिए और 5 ने नहीं दिए। अब समझ में आया डिसोसिएशन का मतलब? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एसिड एंड बेस। हिमांशु क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर ली कि ऐसे एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन बड़े आराम से या फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वेरी सिंपल, जो फुल्ली आयोनाइज नहीं होते हैं। सो व्हाट वी कैन से अबाउट देम? We can say them as partially ionized, not fully. So weak acid are partially ionized in water to produce a small number of hydrogen ion. So let's see some example of weak acids. बेटा कार्बोनिक एसिड, ठंडा मतलब कोका कोला, स्प्राइट है ना, और जितने भी आपके वो आते हैं ये पीने के लिए पेय पदार्थ, ओके, कोका कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, जितने भी आते हैं बेटा, दिस कंटेन कार्बोनिक एसिड। सो दिस इज अ वीक टाइप ऑफ एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो बच्चों ये एसिड होता है, इसलिए सबसे पहले ये दांत को नुकसान करता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, तो सबसे पहले ये दांत को हार्म पहुंचाता है। आपके कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप दांत देखिएगा, थोड़े से दांत आपके मतलब अलग टाइप के हो जाते हैं, उनकी लेयर जो होती है हल्की सी घुल जाती है। एंड दूसरा हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आपकी हड्डियां भी कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी हैं। सो ये नुकसान करता है। सो दिस इज कार्बोनिक एसिड। सेकेंड वीक एसिड इज गाइस फॉस्फोरिक एसिड। एंड देन सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस। ओके, देखो इसमें याद करने का कैसा तरीका है, H2SO4, H2SO3। H2SO3 का मतलब होता है सल्फ्यूरस, और इसमें 4 है, मतलब 3 से ज्यादा है। ज्यादा को क्या बोलते हैं? अधिक। अधिक, तो अधिक में क्या आ रहा है? इक आ रहा है, तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक। तो अगर कम हाइड्रोजन कम ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरस, और अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सो वन इज सल्फ्यूरस, और जिसमें ज्यादा है, अधिक है, दैट इज सल्फ्यूरिक। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक। या एसिडिक एसिड, आई जस्ट टोल्ड दैट एसिडिक एसिड इज वेरी वेरी कॉमन, पॉपुलर वीक एसिड। दिस इज called as vinegar. So let's see how acidic acid reduces बच्चों। CH3COOH aqueous ion इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस और टूट करके H प्लस। बेटा बैक साइड लगा है इसमें एरो, इसका मतलब इसका टूटने का मन नहीं होता है, ये वापस अपने पुराने फॉर्म को रिटेन कर लेता है जल्दी से। यस, सो ये इसका मतलब है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, वापस अपने फिर से शेप में चला गया। मतलब आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे फिर से बदल जाएगा वो पुराने में। सो ये सिंबल है किसका? नॉट आयनाइज का, है ना। तो इसलिए इसमें बैक साइड, तो कॉपी में लिख लो बच्चों, CH3COOH अगर आप लिखोगे एसिटिक एसिड तो 2 तरफ का सिंगल लगाओगे, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ। अगर सिंगल एरो रखता मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड, और अगर बैक एरो लगा मतलब पार्शियली आयनाइज्ड। समझ में आया जय? समझ में आया अक्षत? Yes, sir. Okay. Now we talk about the bases. So very simple here. We just have talked that bases are what? What the bases are the compounds that those can release OH minus ion. So फिर से वही फंडा है, जो ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम OH माइनस आयन रिलीज करेगा वो वीक बेस होगा।
तो बस बात कर लो इस पर भी, कोई बहुत ही सिंपल सी बात है। Okay, basis, strong basis. Strong basis ionize fully in water to produce large number of hydroxide ion, OH minus ion. For example, sodium hydroxide, NaOH, potassium hydroxide, KOH, lithium hydroxide, LiOH, and calcium hydroxide, CaOH whole twice. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। NaOH टूट करके देगा Na प्लस और OH माइनस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत फुल्ली आयनाइज हो जाएगा। ऑन द अदर एंड वीक बेस, जो कि बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं, लेस आयोनाइज्ड होते हैं, बहुत ही कम OH माइनस आयन देते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। ठीक है ना। सो वीक बेसिस आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस बच्चों, ये बहुत काम का बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। बच्चों ये बहुत काम का बेस है। ओके इस बेस को बोलते हैं बेटा, ये एक वीक बेस है, वीक को बेटा माइल्ड भी बोलते हैं, तो ये वीक बेस हुआ करता है बच्चों, ये वीक बेस है और इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है ना। इसका यूज़ क्या है बच्चों, जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है, तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए आप क्या खाते हैं, एक टेबलेट आती है मार्केट में बच्चों जिसका नाम होता है डाइजीन, सुना होगा आप लोगों ने, टीवी में भी एडवर्टाइज आता है डाइजीन। ठीक ना। डाइजीन के लिक्विड भी आते हैं, डाइजीन की टेबलेट। बेटा ये वही वीक बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो दिस इज अ वीक बेस अगर एसिडिटी हो जाती है। दूसरा आपने एक और सुना होगा इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, है ना। तो ये जो इनो हुआ करता है बच्चों, ये भी क्या है, वीक बेस होता है। तो ये जो वीक बेस होते हैं ये क्या करते हैं, आपके पेट में जो एक्सेसिव एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। अब पेट में एक्सेसिव एसिड क्यों बनता है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको पता होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो कौन सा एसिड बनाती हैं बेटा, HCl, है ना। तो और HCl किसके हिसाब से बनता है, आपके खाए हुए खाने के हिसाब से बनता है। जितना खाना खाओगे आपको उतना ज़्यादा HCl बनेगा। तो अब आजकल तो शादियों का मौसम चल रहा है, तो लोगों से कहाँ कंट्रोल होता है, खाली टैंक लेकर के आते हैं और बिल्कुल फुल, जब तक बंद ना हो जाए, गले तक लास्ट रोटी ना फंस जाए तब तक खा के आते हैं। तो ऐसा होता है भाई कि वहाँ तक बिल्कुल खाना ठूसम ठूस हो जाता है, तो जो HCl बनता है वो ऊपर तक आ जाता है। तो कई बार गले में बड़ी खट्टी जोर की डकार आती है HCl वाली। आप लोगों ने कभी फील करी खट्टी डकार, नहीं करी? क्यों नहीं करी? नहीं इसलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि तुम भी शादी में गए थे, है ना। सर, आप और मैं साथ ही में गए थे। चलो भाई ये सही जवाब है। तो HCl बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ता है, थोड़ा सा बेस लेना पड़ता है। सो आइदर यू कैन यूज़ इनो, या तो इनो यूज़ कर लो, है ना, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लो। मगर याद रखना कि उतना ही यूज़ करना जितने में एसिड कैंसिल हो जाए। अगर एसिड 2 नंबर का है और आपने बेस भी 2 नंबर अमाउंट का खाया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पता चला आपके पास एसिड पेट में 2 है और आपने भर के 5-6 पैकेट इनो खा लिया, तो 10 नंबर का इनो चला गया, तो उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना, जो काम एसिड करने वाला था वो काम अब बेस करेगा, मतलब आपका पेट और ख़राब हो जाएगा। बोलो बेटा व्हाट? सर ये कैसे पता चलेगा कितना एसिड है? ये पता नहीं चल सकता है, बस ये ऐसे हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ। यस सर। पहले 1 पैकेट खाया आपने थोड़ा सा, कुछ लोग गांव, मैंने ये बात इसलिए बताई बेटा कि पहले इनो नहीं चला करता रहा, तो लोग गांव के लोग कहते रहे मीठा सोडा खा लो, घर में वो रहता रहा बेस, मीठा सोडा जिसको सोडा बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है बच्चों NaHCO3। बोलो यस। यस सर। तो ये एक बेस हुआ करता है। क्या होता है बेटा ये? बेस। तो अगर इसको धर करके किसी को 2 चम्मच पिला दोगे
तो उसकी Yes, sir. एसिडिटी तो दूर हो जाएगी, मगर उसकी बेसिसिटी उसकी हालत खराब कर देगी उल्टा। यस सर। हाँ, यस सर। तो पहले अगर वो एक बार दौड़ लगा के वॉशरूम जा रहा था तो अब 4 बार जाएगा, हालत Yes, खराब हो sir. जाएगी, ठीक ना, इस वजह Yes, से। तो sir. दिस इज अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो बेटा ये एक वीक एसिड होता है MgOH होल ट्वाइस, और MgOH होल ट्वाइस टूटने के बाद क्या देता है, Mg+2 एंड OH-2, 2 टाइम्स OH माइनस। बेटा नोट कर लो। तो यार ये है अपने पास एसिड और बेस। समझ में आ गया बच्चों की नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए तो ठीक है बेटा, फोटो ले लो। आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यस बेटा, हिमांशु कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा आप? बोलो भाई हिमांशु। नहीं सर। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डन बोल देना स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और ग्रुप में डाल देना, कोई भी डाल देना, तो बच्चे पढ़ भी लेंगे। ये फाइल जब मैं कंप्लीट करा लूँगा तब मैं आपको दूंगा लास्ट दिन, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये फाइल। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, दिस इज सेकेंड, इसके ले लो बेटा। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। डन? यस सर। ओके, नाउ दिस इज थर्ड वन। यस यस सर। सर। एंड दिस इज फोर्थ वन। चलिए, तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया बच्चों। लास्ट थोड़ा सा टॉपिक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब बता देता हूँ मैं। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब बहुत कॉमन सी बात है भाई। आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आपने पहली बार में 3 नींबू निचोड़ दिए, लेमन्स। आपने 3 लेमन डाल दिए इसके अंदर निचोड़ करके, तो ये लेमोनॉइड बन जाएगा यानी नींबू का पानी। एंड एट द अदर एंड आपने यहाँ पे 5 नींबू निचोड़ दिए। तो देखिए पानी तो सेम है, जो पानी ऑलरेडी था उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जितना इसमें था, सॉल्वेंट उसमें भी इतना है, मगर इसमें जो आपने सॉल्यूट कंटेंट ली है उसके सॉल्यूट कंटेंट इसमें कम होंगे और इसमें ज़्यादा होंगे। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। तो सॉल्यूट कंटेंट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। लिख लो, कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स यार कम होंगे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। सिंपल। अब इसके आपने 5 नींबू निचोड़े हैं, तो जो नींबू के पार्टिकल होंगे इसके यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे कि फर्स्ट वाले के यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे? बोलो, सेकंड वाले में ज़्यादा होंगे। यस सर, सेकंड वाला। हाँ, तो इसलिए ये ज़्यादा खट्टा होगा, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लेट्स टॉक कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, सो दीज आर व्हाट, दीज आर डेंसिटी टर्म है ये, कंसंट्रेशन टर्म। सो ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर और यू कैन से सॉल्वेंट। एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुला होता है। Dilute solution is what? A dilute solution is a solution in which a small amount of solute is dissolved in large amount of water or you can say solvent. Then next, for example, concentrated hydrochloric acid have more amount of HCl and less amount of water. On the other side, dilute hydrochloric have less amount of HCl and more amount of water. Guys, is it clear to you all? यस सर। यस सर। Okay, so thank you so much guys. Your homework is to read NCERT acid and base. आप लोग कल acid and base के शुरुआत के 2-3 पैरा पढ़ करके आइएगा, तो आप लोग को और ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। कल पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, बट बिफोर गोइंग लेट्स सी वन मोर पिक इज हियर। यू कैन सी हियर एसिड है बेटा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेट लिखा हुआ है, COX। खतरनाक एसिड भरा हुआ है भैया इसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कांच की बोतल में रखा हुआ है, ये देख लो, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है। और इसमें कौन सा एसिड रखा हुआ है? डाइल्यूट। दिख रहा है बच्चों? ये डाइल्यूट लिखा है, तो ये डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है।
इसी तरीके से कंसनट्रेटेड CH3COH आता है, यानी कि कंसनट्रेटेड विनेगर आता है और डाइल्यूट विनेगर भी आता है। आप जो चाउमीन के साथ विनेगर यूज़ करते हो ना बच्चों, वो डाइल्यूट विनेगर हुआ करता है। चाउमीन के साथ जो विनेगर यूज़ करते हो वो डाइल्यूट विनेगर होता है। बट आप ग्रॉसरी शॉप में जा कर के ओरिजिनल वाला कंसनट्रेटेड विनेगर लेकर के आओ, आप उसको खा नहीं पाओगे, इतना खट्टा होता है, वो कंसनट्रेटेड होता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे आता है, कॉन्सेंट्रेट भी आता है एंड डाइल्यूट भी आता है। चलिए ठीक है, कल पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं। कल सर? के हाँ जी बोलो। सर कुछ जगह कंसंट्रेटेड के लिए CONC भी लिख देते हैं ना, कॉन्क। बिल्कुल सही, कॉन्क भी लिखते हैं भाई, है ना। बट आज जो बॉटल्स है उसमें कई जगह कॉक्स भी लिख करके आता है। कॉन्क तो बहुत फेमस है, कॉक्स Yes, में sir. लिख करके आया हुआ है। देखो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, कल मिलते sir. हैं, बाय बाय सर। बाय बेटा। सर स्ट्रेट लाइन के कुछ डाउट्स आए थे।